नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर के शुक्ला। आज हम आप लोगों को पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में बताएंगे। मनोविज्ञान ने 10 तरह की पर्सनालिटी डिसऑर्डर बताया है। इनमें से 10 का नाम बताएंगे। उसके बाद एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर जिसको नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर कहते हैं, उसके बारे में विस्तार से बताएंगे। तो पहली पर्सनालिटी डिसऑर्डर है पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर, दूसरी स्किज़ॉइड, तीसरी स्किज़ोटाइपल, चौथी हिस्ट्रियोनिक, पांचवी नार्सिसिस्टिक, छठवीं पर्सनालिटी डिसऑर्डर है एंटी सोशल, सातवीं है बॉर्डरलाइन, आठवीं एवॉइडेंट, नौवीं डिपेंडेंट और 10वीं पर्सनालिटी डिसऑर्डर है ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर। ये 10 तरह की पर्सनालिटी डिसऑर्डर होती हैं। इनमें से नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में हम आप लोगों को विस्तार से बताएंगे। नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर को हिंदी में आत्ममोही व्यक्तित्व विकृति कहते हैं। आप लोग जानते हैं कि बचपन में ही व्यक्तित्व का विकास शुरू हो जाता है, लेकिन जब आनुवंशिक कारणों से या पारिवारिक या सामाजिक कारणों से व्यक्तित्व का विकास ठीक से नहीं होता तो आगे चलकर व्यक्तित्व विकृति पैदा हो जाती है और इसी को हम पर्सनालिटी डिसऑर्डर कहते हैं। तो हम नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में बता रहे हैं। इसके 9 लक्षण होते हैं। पहला लक्षण है आत्म महत्व की भावना। नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले व्यक्ति के अंदर आत्म महत्व की बहुत भावना होती है। ये अपने को बहुत बड़ा आदमी समझता है। ये अपने को इतना बड़ा समझता है कि और लोगों को बिल्कुल एक तिनका समझने लगता है। अपने को राजा समझता है, या कोई लड़की नार्सिसिस्ट हो तो वो राजकुमारी समझने लगती है। तमाम लोग अपने को लेखक कहते हैं, क्रिकेटर कहने लगते हैं, डॉक्टर कहने लगते हैं, जबकि वो होते कुछ नहीं हैं। लेकिन तो इस पर्सनालिटी की एक खासियत है कि ये लोग अपने को बहुत महान समझते हैं। अपने को कुछ लोग भगवान भी कहने लगते हैं, इस तरह के लोग। और दूसरा लक्षण है इस पर्सनालिटी का कल्पनाओं में सदैव व्यस्त रहना। ये आदमी कल्पनाशील बहुत होता है, हमेशा बड़े बड़े सपने देखता है। कोई कहता है हम क्रिकेटर बनेंगे, कोई कहता है हम गायक बनेंगे, कोई कहता है हीरो बनेंगे। लड़कियां कहती हैं कि हम हीरोइन बनूंगी और सब लोग आएंगे हमारे पास, प्रशंसा करेंगे और मुझको महत्व देंगे। इस तरह की भावना में खोए रहते हैं लोग। और तीसरा लक्षण है इस पर्सनालिटी डिसऑर्डर का कि ये लोग अपने को विशेष और अद्वितीय समझते हैं। ये सोचते हैं कि हमारे माता पिता का सौभाग्य था कि हमारा इस घर में जन्म हुआ, भाइयों बहनों का सौभाग्य था। ये सोचते हैं कि मित्रों का सौभाग्य था जिससे हमारे जैसा मित्र इनको मिला। इस तरह की भावना इनके अंदर होती है। चौथा लक्षण है नार्सिसिस्ट का कि तारीफ की बहुत ज़रूरत है इनको। इनकी जितनी तारीफ की जाए उतना खुश होते हैं। तारीफ से कभी इनका पेट नहीं भरता। और पांचवा लक्षण है अधिकार की भावना। ये जिससे शादी करते हैं या जिससे मित्रता होती है उसके ऊपर पूरा अधिकार रखते हैं। ये सब कुछ उसका ये ले लेते हैं, उसके पास कुछ बचता नहीं, बिल्कुल खोखला कर देते हैं उसको। अगर वो विवाह साथी है तो उसकी तो ज़िंदगी बिल्कुल नर्क हो जाती है। इस तरह की भावना होती है इन लोगों के अंदर। और छठवीं विशेषता है इनकी, ये शोषक होते हैं। हमेशा ये इतने स्वार्थी होते हैं कि ये शोषण करते हैं। जो भी आदमी इनके संपर्क में आता है उसका बुरी तरह से शोषण करते हैं। ये चाहे विवाह साथी हो, चाहे मित्र हो, चाहे कोई भी हो, उसका शोषण करते हैं और अंत में उसको बर्बाद करके ही छोड़ते हैं। 7वां लक्षण है इनका सहानुभूति की कमी।
ये कभी भी सिंपैथेटिक या एम्पैथिक नहीं होते हैं। आप चाहे जितना रोएं गिड़गिड़ाएं, इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये किसी की खुशी में खुश नहीं होते हैं, दुख में दुखी नहीं होते हैं। बिल्कुल रूखा व्यवहार होता है इनका। ये कहिए कि ये पत्थर दिल होते हैं, बिल्कुल इनके अंदर दिल नहीं होता, पत्थर होता है, इतने कठोर होते हैं। 8वां लक्षण है इनका, ये क्रोधी बहुत होते हैं, ईर्ष्यालु बहुत होते हैं। ये दूसरों से जलते बहुत हैं, दूसरों की उन्नति नहीं देख सकते हैं, दूसरों को हमेशा छोटा सिद्ध करने की कोशिश करते हैं और दूसरों की हंसी उड़ाते रहते हैं। ये इनकी पर्सनालिटी की विशेषताएं होती हैं। और 8वां लक्षण है, ये घमंडी बहुत होते हैं। नार्सिसिस्ट जो है ये बहुत घमंडी होता है, ऐंठ दिखाता है, ऐंठता है बात बात में झगड़ा कर लेता है। ये किसी से प्यार नहीं कर सकता, ये खासियत है। आप चाहे सिर काट कर रख दें, लेकिन ये आदमी आपसे कभी प्यार नहीं करेगा, हमेशा मिसयूज करता है और आपको बर्बाद करके ही छोड़ता है। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या ऐसे आदमी से शादी की जाए? अगर शादी से पहले आपको पता चल गया कि ये नार्सिसिस्ट है, तो कभी भी इसके साथ शादी मत कीजिएगा, क्योंकि आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से तबाह कर देगा ये। अगर शादी हो गई तो अच्छा यह है कि इस आदमी से तलाक ले लीजिए, क्योंकि निर्वाह हो नहीं पाएगा, अंत में तलाक ही होगा। अगर बच्चे हैं तो तलाक थोड़ा कठिन होता है, लेकिन ऐसी स्थिति में नार्सिसिस्ट से दूरी बना के रह लीजिए। अकेले रहना ठीक है, लेकिन नार्सिसिस्ट के साथ रहना बिल्कुल ठीक नहीं है। ये पूरी तरह से बर्बाद कर देता है जिसको अपना शिकार बनाता है। इसलिए ऐसे आदमी से हमेशा दूर रहिए। अगर आपके घर में, परिवार में, रिश्तेदारी में कोई नार्सिसिस्ट है तो उसको एक बार मनोचिकित्सक को दिखा दीजिए। मनोचिकित्सक से कुछ लाभ मिलता है। और वैसे तो 50-60 साल के बाद, 70 साल के बाद इन लोगों की पर्सनालिटी में अपने आप कुछ सुधार हो जाता है, लेकिन पूरी तरह से नहीं सुधरते हैं लोग। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर के शुक्ला। आज हम आप लोगों को पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में बताएंगे। मनोविज्ञान ने 10 तरह की पर्सनालिटी डिसऑर्डर बताया है। इनमें से 10 का नाम बताएंगे। उसके बाद एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, जिसको नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर कहते हैं, उसके बारे में विस्तार से बताएंगे। तो पहली पर्सनालिटी डिसऑर्डर है पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर, दूसरी स्किज़ॉइड, तीसरी स्किज़ोटाइपल, चौथी हिस्ट्रियोनिक, 5वीं नार्सिसिस्टिक, 6वीं पर्सनालिटी डिसऑर्डर है एंटी सोशल, 7वीं है बॉर्डरलाइन, 8वीं एवॉइडेंट, 9वीं डिपेंडेंट, और 10वीं पर्सनालिटी डिसऑर्डर है ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर। ये 10 तरह की पर्सनालिटी डिसऑर्डर होती हैं। इनमें से नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में हम आप लोगों को विस्तार से बताएंगे। नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर को हिंदी में आत्ममोही व्यक्तित्व विकृति कहते हैं। आप लोग जानते हैं कि बचपन में ही व्यक्तित्व का विकास शुरू हो जाता है, लेकिन जब आनुवंशिक कारणों से या पारिवारिक या सामाजिक कारणों से व्यक्तित्व का विकास ठीक से नहीं होता, तो आगे चलकर व्यक्तित्व विकृति पैदा हो जाती है, और इसी को हम पर्सनालिटी डिसऑर्डर कहते हैं। तो हम नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में बता रहे हैं। इसके 9 लक्षण होते हैं। पहला लक्षण है आत्म महत्व की भावना। नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले व्यक्ति के अंदर आत्म महत्व की बहुत भावना होती है। ये अपने को बहुत बड़ा आदमी समझता है।
ये अपने को इतना बड़ा समझता है कि और लोगों को बिल्कुल एक तिनका समझने लगता है। अपने को राजा समझता है, या कोई लड़की नार्सिसिस्ट हो तो वो राजकुमारी समझने लगती है। तमाम लोग अपने को लेखक कहते हैं, क्रिकेटर कहने लगते हैं, डॉक्टर कहने लगते हैं, जबकि वो होते कुछ नहीं हैं। लेकिन तो इस पर्सनालिटी की एक खासियत है कि ये लोग अपने को बहुत महान समझते हैं। अपने को कुछ लोग भगवान भी कहने लगते हैं, इस तरह के लोग। और दूसरा लक्षण है इस पर्सनालिटी का, कल्पनाओं में सदैव व्यस्त रहना। ये आदमी कल्पनाशील बहुत होता है, हमेशा बड़े बड़े सपने देखता है। कोई कहता है हम क्रिकेटर बनेंगे, कोई कहता है हम गायक बनेंगे, कोई कहता है हीरो बनेंगे। लड़कियां कहती हैं कि हम हीरोइन बनूंगी, और सब लोग आएंगे हमारे पास, प्रशंसा करेंगे और मुझको महत्व देंगे। इस तरह की भावना में खोए रहते हैं लोग। और तीसरा लक्षण है इस पर्सनालिटी डिसऑर्डर का कि ये लोग अपने को विशेष और अद्वितीय समझते हैं। ये सोचते हैं कि हमारे माता पिता का सौभाग्य था कि हमारा इस घर में जन्म हुआ, भाइयों बहनों का सौभाग्य था। ये सोचते हैं कि मित्रों का सौभाग्य था जिससे हमारे जैसा मित्र इनको मिला। इस तरह की भावना इनके अंदर होती है। चौथा लक्षण है नार्सिसिस्ट का कि तारीफ की बहुत ज़रूरत है इनको। इनकी जितनी तारीफ की जाए उतना खुश होते हैं ये। तारीफ से कभी इनका पेट नहीं भरता। और पांचवा लक्षण है अधिकार की भावना। ये जिससे शादी करते हैं या जिससे मित्रता होती है उसके ऊपर पूरा अधिकार रखते हैं। ये सब कुछ उसका ये ले लेते हैं, उसके पास कुछ बचता नहीं, बिल्कुल खोखला कर देते हैं उसको। अगर वो विवाह साथी है तो उसकी तो ज़िंदगी बिल्कुल नर्क हो जाती है। इस तरह की भावना होती है इन लोगों के अंदर। और छठवीं विशेषता है इनकी, ये शोषक होते हैं। हमेशा ये इतने स्वार्थी होते हैं कि ये शोषण करते हैं। जो भी आदमी इनके संपर्क में आता है उसका बुरी तरह से शोषण करते हैं ये। चाहे विवाह साथी हो, चाहे मित्र हो, चाहे कोई भी हो, उसका शोषण करते हैं और अंत में उसको बर्बाद करके ही छोड़ते हैं। सातवां लक्षण है इनका सहानुभूति की कमी। ये कभी भी सिंपैथेटिक या एम्पैथिक नहीं होते हैं। आप चाहे जितना रोएं गिड़गिड़ाएं, इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये किसी की खुशी में खुश नहीं होते हैं, दुख में दुखी नहीं होते हैं। बिल्कुल रूखा व्यवहार होता है इनका। ये कहिए कि ये पत्थर दिल होते हैं, बिल्कुल इनके अंदर दिल नहीं होता, पत्थर होता है, इतने कठोर होते हैं। आठवां लक्षण है इनका, ये क्रोधी बहुत होते हैं, ईर्ष्यालु बहुत होते हैं। ये दूसरों से जलते बहुत हैं, दूसरों की उन्नति नहीं देख सकते हैं, दूसरों को हमेशा छोटा सिद्ध करने की कोशिश करते हैं और दूसरों की हंसी उड़ाते रहते हैं। ये इनकी पर्सनालिटी की विशेषताएं होती हैं। और आठवां लक्षण है ये घमंडी बहुत होते हैं। नार्सिसिस्ट जो है ये बहुत घमंडी होता है, ऐंठ दिखाता है, ऐंठता है बात बात में झगड़ा कर लेता है। ये किसी से प्यार नहीं कर सकता, ये खासियत है। आप चाहे सिर काट कर रख दें लेकिन ये आदमी आपसे कभी प्यार नहीं करेगा, हमेशा मिसयूज करता है और आपको बर्बाद करके ही छोड़ता है। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या ऐसे आदमी से शादी की जाए? अगर शादी से पहले आपको पता चल गया कि ये नार्सिसिस्ट है तो कभी भी इसके साथ शादी मत कीजिएगा, क्योंकि आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से तबाह कर देगा ये। अगर शादी हो गई तो अच्छा यह है कि इस आदमी से तलाक ले लीजिए, क्योंकि निर्वाह हो नहीं पाएगा, अंत में तलाक ही होगा। अगर बच्चे हैं तो तलाक थोड़ा कठिन होता है, लेकिन ऐसी स्थिति में नार्सिसिस्ट से दूरी बना के रह लीजिए। अकेले रहना ठीक है, लेकिन नार्सिसिस्ट के साथ रहना बिल्कुल ठीक नहीं है। ये पूरी तरह से बर्बाद कर देता है जिसको अपना शिकार बनाता है। इसलिए ऐसे आदमी से हमेशा दूर रहिए। अगर आपके घर में, परिवार में, रिश्तेदारी में कोई नार्सिसिस्ट है तो उसको एक बार मनोचिकित्सक
को दिखा दीजिए, मनोचिकित्सक से कुछ लाभ मिलता है। और वैसे तो 50-60 साल के बाद, 70 साल के बाद इन लोगों की पर्सनालिटी में अपने आप कुछ सुधार हो जाता है, लेकिन पूरी तरह से नहीं सुधरते हैं लोग। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे।